नमस्कार दोस्तों, कैसन बा? सब ठीक बा? आज हम लोग न्यू जीएसटी फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, मगर ये सब बातें तो होती रहेंगी। आज मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, सो प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड मत करिएगा। तो वो सवाल ये है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, और जिनकी नहीं है वो इमेजिन कर लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है। और अब ऐसा मानिए कि वो बेवफा हो चुकी है और 3-4 महीने के अंदर आपको ब्रेकअप देने वाली है। तो इस केस में मेरा एक सवाल है कि आपको ज़्यादा खुशी किस ऑप्शन में मिलेगी, कि आपको डायरेक्टली उसके मुंह से उसी दिन पता चले जिस दिन वो ब्रेकअप देने वाली है, या कोई भला आदमी आपको 4 महीने पहले ही बता दे कि वो आपको ब्रेकअप देने वाली है। आई बिलीव दैट अगर आप मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस हैं तो आप यही चाहेंगे कि 4 महीने पहले ही पता चल जाए मुझे, जिससे कि मैं नई गर्लफ्रेंड ढूंढने पे फोकस कर सकूं, है ना? तो इसी तरह दोस्तों, हमारी पुरानी जीएसटी रिटर्न्स भी बेवफा हो चुकी हैं और जल्द ही आपको ब्रेकअप देने वाली हैं सितंबर एंड तक। तो ये भला आदमी आपको 3-4 महीने पहले बता रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें थोड़ा सा ओवरव्यू लेने के लिए जीएसटी न्यू रिटर्न्स के बारे में। यार ये सामने बैठ के मजा नहीं आता यार, हमें तो कोने में अच्छा लगता है। चलो वहीं चलते हैं। तो चलिए पहले नाम जान लेते हैं क्या क्या रिटर्न्स हैं। तो हमारे सामने आएंगी PMT-08 नाम की एक रिटर्न आएगी, एक GST RET 123, मैंने 231 लिख रखा है क्योंकि इसका एक पर्पज़ है, मैं आगे बताऊंगा आपको। और एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2, क्या क्या नाम लिया मैंने? PMT-08, GST RET 123, एनेक्जर 1 एंड एनेक्जर 2, इन सब की ज़रूरत आपको पड़ेगी न्यू रिटर्न रिजाइम में। ये जो न्यू रिटर्न्स में सहज और सुगम ऑप्शन चूज करने के लिए दिया गया है, ये सबके लिए नहीं है। चलिए देखते हैं किसे मिला है। कंपोजिट डीलर्स जो है उन्हें ये ऑप्शन नहीं दिया गया, रेगुलर टैक्स पेयर्स को ही ये ऑप्शन दिया गया है। और इसमें भी दो कैटेगरी बनाई है, सबको नहीं दिया गया है। तो दो कैटेगरी बनाने के लिए वही है, एक अमीर है, एक गरीब, बड़ा या फिर छोटा, जो भी आप समझते हो अच्छे से। तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा? वही हमेशा जो हम देखते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। वो अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आप अमीर हैं, वो 5 करोड़ से कम है तो आप गरीब हैं। आई होप आप लोग अभी तक अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि ये जो ऑप्शन है गरीबों के लिए ही दिया गया है सरकार के द्वारा। सो ये ऑप्शन चूज कब करना है आपको, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट मंथ की आप जब रिटर्न भर रहे होंगे तब आपको ये ऑप्शन चूज करना है। आप सहज में जाना चाहते हैं, सुगम में जाना चाहते हैं, या फिर नॉर्मल रिटर्न में जाना चाहते हैं। अगर आप कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको मंथली फाइलर मान लिया जाएगा। तो चलिए आते हैं पहले फॉर्म की तरफ। PMT-08, ये आपका रिप्लेसमेंट है GSTR 3B का। इसे मंथली बेसिस पे फाइल करना है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपकी इवन नील रिटर्न भी जा रही है तो आपको इसे फाइल करना पड़ेगा, और ये हर टैक्स पेयर के लिए ज़रूरी है, चाहे आप सहज, सुगम या नॉर्मल किसी भी स्कीम में जाते हैं। तो आते हैं अपने अगले दो फॉर्म्स की तरफ, सहज और सुगम। इन दोनों में सिमिलैरिटी ही सिमिलैरिटी है, बस इत्तू सा फर्क है, वो मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा। तो सहज और सुगम रिटर्न बनी है गरीब टैक्स पेयर्स के लिए जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम था, और ये दोनों ही रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करी जाती हैं। तो चलिए मैं पहले सहज के बारे में बताता हूं। तो जो भी लोग सहज को ऑप्ट करते हैं वो केवल इंट्रा परचेज एंड सेल कर सकते हैं, B2C सप्लाईज ओनली कर सकते हैं, और इनवर्ट सप्लाई जिस पे RCM अट्रैक्ट हो रहा हो वही कर सकते हैं। एंड ये लोग केवल वही सप्लाई कर सकते हैं जो इन्होंने अपनी आरसी लेते टाइम मेंशन करी होगी एप्लीकेशन में, प्लस एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाईज ये भी कर सकते हैं। इन्हें छोड़ के और किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं कर सकते। एक डिसएडवांटेज और है इनके लिए कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते हैं जो लाइबल टू कलेक्ट है TCS। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अमेजोन हो गया, अमेजोन के थ्रू ये सप्लाई नहीं कर सकते हैं। और B2C का मतलब क्या है? मतलब यह है कि रेसिपिएंट ITC क्लेम नहीं करेगा, ये मतलब है इनका। और ITC ऑन मिसिंग इनवॉइस भी ये लोग नहीं ले सकते हैं, और इन्हें मंथली बेसिस पे, ऊपर बता ही चुका हूँ PMT-08, तो सभी को मंथली बेसिस पे फाइल करना है। और रही बात अब सुगम की, तो सुगम में क्या डिफरेंस है? सुगम में सिर्फ इकलौता यही डिफरेंस है कि ये B2B सप्लाईज भी कर सकते हैं। सहज में आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा था, वहां सिर्फ आप B2C ओनली कर सकते थे, यहाँ पे आप B2B भी कर सकते हैं। तो भैया जी अब आ जाते हैं अपने अगले रिटर्न की तरफ, GST RET 1, जिसे नॉर्मल भी कहते हैं। तो ये किन किन प्राणियों के लिए बना हुआ है? तो ये उनके लिए बना है जो बड़े टैक्स पेयर हैं, उनके लिए तो मैंडेटरी हो गया, बाकी सबके लिए दरवाजा खुला है यार। आप 1 रुपए की भी सप्लाई करते हो, लेना चाहो आ जाओ, सरकार कौन सा मना कर रही है ना? तो
इसमें आपको फ़ायदे क्या मिलेंगे? अब बात यह है, इसमें फ़ायदे मिलेंगे, आप किसी भी तरह की सप्लाई कर सकते हैं इस ऑप्शन में आने के बाद। और आपका अगर मिसिंग इनवॉइस है उसका आईटीसी लेना चाहते हैं तो ऊपर के दोनों ऑप्शनों में आपको नहीं मिलता था बिल्कुल भी, यहाँ भी मिलेगा, मगर 10% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी मिलेगा। ये बहुत भारी शब्द है, 10% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी। इसके बारे में बाद में कभी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अभी फिलहाल इसे यहीं तक रखते हैं। और आगे बात करें तो इन्हें भी वही PMT-08 में पेमेंट मंथली बेसिस पे करनी है, और ये लोग चाहे तो एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट और सप्लाई टू SEZ भी कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज और रह गई थी कि अगर आप छोटे टैक्स पेयर हैं तो इस नॉर्मल रिटर्न में भी आपको क्वार्टरली फाइल करने का एक ऑप्शन मिलता है, जिसे आप ऑप्ट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो इसी के साथ अब हम आते हैं एनेक्जर 1 पे। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैंने रिटर्न नहीं कहा है, एनेक्जर कहा है। एनेक्जर 1 कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई प्लस इनवर्ड सप्लाई जिस पे आरसीएम अट्रैक्ट हो रहा है वो आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे देनी है। इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस बेसिस पे। कोई रिटर्न नहीं है कि आपको मंथ मतलब कंप्लीट होने के बाद एक पर्टिकुलर डेट पे फाइल करनी है। इसमें आप डिटेल डालते रहेंगे, जब जितनी जैसी सप्लाई सेल होगी आपकी, आप इस पे अपडेट करते रहिए। और ये सारे टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी है, चाहे आप सहज, सुगम या नॉर्मल कोई सी भी स्कीम में आ रहे हो। तो मित्रों, अब बात करते हैं एनेक्जर 2 के बारे में। ये कुछ नहीं है, बस रिप्लेसमेंट है GSTR 2A का, क्योंकि GSTR 2A जब आपको ब्रेकअप देके जाएगी तो बदले में आपको सहारा देने के लिए एनेक्जर 2 ही तो आएगी बोला मैंने, आएगा नहीं बोला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, जो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स एनेक्जर 1 में सप्लायर डालेगा वही रेसिपिएंट के पास एनेक्जर 2 में पहुंच जाएगी ऑटो पॉपुलेटेड होके, और उस पर उसे एक्शन लेना होगा। वो एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, वो उसे चूज करना पड़ेगा, उसी के बेसिस पर उसे आईटीसी मिलेगा। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, स्विचिंग। सर ये स्विचिंग क्या होता है, मैं बताऊं? इधर का माल उधर करना, समझ रहे हो, हेरा फेरी। तो स्विचिंग का लिटरली मीनिंग यही है कि आप सहज, सुगम और नॉर्मल को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं स्कीम को, तो किस प्रकार होगा। मगर ये चीज बताने से पहले मैं थोड़ी सी बकवास और करना चाहूंगा, मगर रेलेवेंट है, वो आपको ये चीज याद रखने में बहुत हेल्प करेगी। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मैंने सीक्वेंस में नहीं लिख रखा है, मैंने पहले सहज, सुगम, नॉर्मल इस सीक्वेंस में लिखा था। तो इसका जो रीजन था वो मैं अब आपको बताता हूं। तो अब जस्ट इमेजिन, ये जो सहज है ये नॉर्मल कुआं है, और जो सुगम है ये कांटे वाला कुआं है, और ये जो नॉर्मल है ये आग वाला कुआं है। तो मतलब इनका लेवल ऑफ डेंजर के हिसाब से इन्हें मैंने सीक्वेंस करा है। तो दोस्तों, आजकल कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। और कलयुग का क्या फंडा है कि बुरा किसी का कर ना सको तो भला किसी का ना करना। शब्दों पे ध्यान देना, बुरा किसी का कर ना सको तो भला किसी का ना करना। तो भैया इसी फंडे के हिसाब से अपना लॉजिक बनाते हैं, जरा आ जाओ स्क्रीन पे। तो मतलब अगर कोई छोटे कुएं से ज्यादा डेंजरस की तरफ जा रहा है और कलयुग का समय है, तो कोई इसे नहीं रोकेगा, आ जाओ बेटा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई ज्यादा डेंजरस कुएं से छोटे कुएं की तरफ जा रहा है तो उस पर फिर अड़ंगे लगाए जाएंगे, भाई ऐसे कैसे जाने देंगे तेरे को। तो इसी लॉजिक के साथ आ जाइए टेबल के नीचे की तरफ, हरे वाले पार्ट पे। ये वही केस है जब आप छोटे कुएं से खतरनाक वाले कुएं की तरफ जा रहे हैं, अर्थात सहज से सुगम या नॉर्मल क्वार्टर की तरफ, या फिर सुगम से नॉर्मल क्वार्टर की तरफ आप जा रहे हैं। तो इस केस में कलयुग का टाइम है भैया, कोई आपको नहीं रोकेगा, आ जाओ, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। तो इसमें क्या होगा, आप मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा भी ऐसी तरह की हरकत आप कर सकते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। बट हाँ, अपना पुराना क्वार्टर खत्म करना पड़ेगा। क्वार्टर वही कैलेंडर वाला बोल रहा हूँ, वो वाला नहीं जो शाम को खोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके अपोजिट केस की, अर्थात आप डेंजरस कुएं से छोटे कुएं की तरफ जाना चाहते हैं, अर्थात नॉर्मल से सुगम या फिर सहज की तरफ, या फिर सुगम से सहज की तरफ। तो इस केस में भैया कलयुग है, अड़ंगे लगाए जाएंगे, आपको इतनी आराम से नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये कहा गया कंडीशन के तौर पे कि साल में एक ही बार आप ऐसी हरकत कर सकते हैं, वो भी वही अपना क्वार्टर खत्म करने के बाद, अगले क्वार्टर की बिगिनिंग में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से कोई छोटा नहीं होता, सब्सक्राइब करने से कोई मोटा नहीं होता। तो करिए ना यार, इस बात का है इंतजार। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभिजीत अवस्थी साइनिंग ऑफ।